इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाने वाला हूं जो है बसाल्ट का बेस मॉडल जो मात्र 7.99 लाख से शुरुआत हो रहा है। सिल्वर और ग्रे के कंपैरेबल टर्म पे हम देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स में अभी ये नहीं पहुंचा है, तो मैं सोचा तुरंत आपके लिए ये वीडियो लेकर आया जाए। पर इसके अलावा सिट्रॉन C3 जो एयरक्रॉस था ना, अब उसे C3 हटा के एयरक्रॉस नाम रख दिया है और कीमत हो गया है 8.49 लाख रुपीस। और इस कीमतों पर बेस मॉडल पे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे 6 एयरबैग का सेटअप, फ्रंट डिज़ाइन में क्या चीज़, इंटीरियर में, वो ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बसाल्ट से। सिट्रॉन बसाल्ट का बेस मॉडल का बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं आपके लिए ये वाइट कलर पे बेस मॉडल लेकर आया हूँ, साथ ही साथ ये ग्रे कलर पे भी। अब इस ग्रे का मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि जितने भी ब्लैक इसमें इंसर्ट्स हैं, चाहे वो सिंपल से मिरर्स को पकड़ लें या व्हील का स्टील जो रिम दिया हुआ है जो ब्लैक कलर में पेंटेड है, साथ ही साथ और सैकड़ों चीज़ें उसमें मेरे को बेस्ट लगी कि ये थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कलर में बेस्ट लग रहा है। वहीं पर जैसे वाइट लेते हैं तो ये थोड़ा सा लोकल आपको सिंपल पैमाने में शांत बेस मॉडल वाला फील दे रहा है। तो एक बार थ्रू आउट वीडियो में देखते हैं कि वाइट के कंपैरेबल पे जैसे यहाँ पर ये जो डोर ओपनिंग है ये थोड़ा सा जैसे शान बेस मॉडल वाला फील दे रहा है कि कंपैरेबल टर्म पे अगर हम इस ग्रे कलर को खरीदते हैं तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही होगा। तो फिलहाल अगर फ्रंट से शुरुआत करूँ तो अच्छे प्रोजेक्शन वाले आपको हेडलैम्प के सेटअप बल्ब फॉर्म पे मिल जाता है विद गुड रिफ्लेक्टर, और वहीं पर जैसे DRL फॉर्म पे ऊपर मिसिंग, नीचे फॉग लैम्प मिसिंग है, और वहीं पर सामने इस चंकी ग्रिल का जो डिज़ाइन ऊपर से लेकर नीचे तक है ये थोड़ा सा वाइट में ज़्यादा खिलता है टू बी ऑनेस्ट। और पियानो ब्लैक टच आपको यहाँ मिलता है, क्रोम टच यहाँ। वहीं पर जैसे निचला वाला भाग देख रहे हैं तो ये सिंपल ब्लैक में मिल जाता है। वहीं पर जैसे मैं इसके तरफ आऊँ तो यहाँ पर जितने भी ब्लैक इंसर्ट्स इसमें फ़िलहाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस कलर के साथ ऑन डॉट मैचिंग लगता है, जो थोड़ा सा इसे बेस्ट बनाता है इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट। हालांकि ये जब येलो लाइट रात को जलता हुआ दिखेगा तो वो थोड़ा सा शैबी और शांत लगेगा, बट ओवरऑल इन डॉट कैटेगरी पे ये एक सटीक लगता है। उसके अलावा जैसे ये जो रिम देख रहे हैं ये ब्लैक कलर पे है, तो अगर आप कवर ब्लैक में लगाते हैं तो ये गाड़ी कुछ समझ लीजिए वो कवर का रिप्लेस होके काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देने वाला है। उसके बाद जैसे छोटा सा मैं बताऊं तो आपको इसमें कुछ 205/60 R16 इंच के कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ ऑप्शन मिल जाते हैं, और साइड में इंडिकेटर है ये बल्ब फॉर्म में मिलेगा। वहीं पर वाइट ये वाला चीज़ जो खटकता है और बेस मॉडल होने का सबूत यहाँ पर मिल जाता है। और वहीं पर जैसे मैं इंटीरियर जाता हूँ तो सब गिले शिकवे बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे तो स्टीयरिंग कुछ ठीक ठाक सटीक पैमाने पे लगता है। हालांकि दोनों साइड चीज़ें मिसिंग है, पर डैशबोर्ड क्या गजब लगता है। ऑफ कोर्स बेस मॉडल तो इसमें आपको सामने स्क्रीन नहीं दी हुई है, पर डैशबोर्ड इतना सटीक दिया हुआ है कि आप पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे ही गाड़ी के मैं अंदर बैठता हूँ तो गाड़ी के अंदर बैठने के बाद अगर मैं इसे चलाऊँ तो ठीक ठाक सटीक पैमाने पे MID स्क्रीन जो मिलना चाहिए था वो मिल जाता है। और अगर इस डोर को मैं बंद करूं तो एक करेक्ट सेंसर के साथ जितनी जितनी ठीक ठाक चीज़ें इसमें देनी चाहिए थे वो इन्फॉर्मेशन बता देता है, जिसमें वहीं पर सेंटर में आप देख रहे होंगे तो कितने किलोमीटर पे वो गाड़ी चलती है वो इन्फॉर्मेशन बता देगा। वहीं पर यहाँ सेंटर डिस्प्ले मिसिंग है, तो इत्मीनान से आप डिस्प्ले लगवा लीजिएगा जो गाड़ी को और बेहतर बनाएगा। नीचे AC के वेंट्स दिए हुए हैं, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, AC के नॉब्स तीनों कन्वर्टिंग आपको कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें ये अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इसमें कहीं भी क्रोम टच नहीं है, पर सिल्वरिश टच इन्होंने दिया है। वहीं पर सीट को जैसे देख रहे होंगे तो सीट सटीक पहनवाने में कुशनिंग मिल जाती है विद गुड स्टिचिंग, और वहीं पर इस पूरे डोर को ब्लैक रखा गया, बट हाईलाइटिंग के तौर पे यहाँ पर आपको वाइट इंसर्ट देखने मिलते हैं जो कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन अच्छा बना रहा है। बट ओवरऑल डैशबोर्ड का ये वाला जो पूरा भाग है दैट्स द विनर। उसके बाद जैसे मैं बाहर निकलूं तो बाहर भी आपको ड्राइवर पर्सपेक्टिव से भी देख रहे होंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। हालांकि ये वाइट नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये ग्रे के इन टच पे मिल जाता है, पर कॉन्ट्रास्ट ये अच्छा लग रहा है। वहीं पर जैसे मैं पीछे की तरफ जाऊं तो पीछे ये थोड़ा सा बस खटकता है कि वाइट कलर के साथ बेस मॉडल पर अगर क्रोम आप लगवा लेंगे तो ये भी चीज़ पूरा हो जाएगा।
वहीं पर जैसे मैं 5 फुट 10 इंच के साथ हाइट का बताऊं तो मोर देन सफिशेंट मुझे लेग स्पेस मिल जा रहा है, जो कि इस गाड़ी का, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ले बैक मैं बैठ पा रहा हूँ। पीछे ऑफ कोर्स एसी के वेंट्स इसमें नहीं दिए हुआ है। और दूर से डैशबोर्ड कैसा दिखता है पीछे से, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। वहीं पर जैसे मैं बाहर निकलूँ तो अब कंपैरेबल टर्म मैं रखता हूँ इस ग्रे कलर को। तो ग्रे कलर काफ़ी ज़्यादा यूनिक और क्लासी लगता है विथ बैकलाइट। थोड़ी बहुत डिज़ाइन एलिमेंट जितनी सटीक रखनी चाहिए था वो ज़्यादा कर्व डिज़ाइन, हर एक चीज़ प्रोफाउंड पे वो बेहतर हो जाता है। वहीं पर जैसे ये देख रहे होंगे तो ये वाइट थोड़ा सा ऑफ बीट लगता है, पर ये फेवरेट लो मेंटेनेंस कलर है और इसकी रीसेल ज़्यादा होती है, इसलिए आप इसे कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं। हालांकि ये व्हील कैप आप निचला वाला भाग पे लगा लेंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो वो अच्छा सा ब्लैक फॉर्म लगेगा, जिसके कारण स्लीक और अच्छा डिज़ाइन लगेगा। वहीं पर यहाँ पर स्लीक डिज़ाइन ये भी है। तो किस मामले में ये चीज़ खटक जाता है कि वाइट का रीसेल अच्छा है, कम मेंटेनेंस है, तो ये चीज़ें चुभती है। अदरवाइज़ अगर आप यूनिक फॉर्म चाहते हैं तो ये एक अच्छा कंसिडरेशन होगा। ये फिलहाल बैकलाइट देख रहे हैं बसाल्ट सिट्रॉन, जिसमें पियानो ब्लैक टच और क्रोम के आउटर कवरिंग मिल जाती है, और दूर से गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। तो कैसा लगा आपको इस खूबसूरत स्लीक डिज़ाइन पे वाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन पे सिट्रॉन का बसाल्ट का बेस मॉडल? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि इसके बेस मॉडल पे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि कॉस्ट कटिंग के हिसाब से प्रोफाउंड रखा गया है, पर वो भी इतना सफिशिएंट पावर दे रहा था कि मैं कुछ देर के लिए, अभी हम लोग इसका ड्राइव कर रहे थे तो मुझे सटीक लगा। और सिंपल सी बात है कि इस कॉम्बिनेशन पे छोटी मोटी चीज़ें खटी थी, तभी 7.99 प्राइस रखे हैं। तो बहुत सारे मामले में बेस्ट भी है, कुछ मामले में कमी है। आपको कितना बेहतर लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि 7.99 के हिसाब से ऐसा कुछ ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो फिलहाल सिट्रॉन के द्वारा ऐसा गज़ब जो अपडेट हुआ है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में पूरा थ्रू आउट दिखाने वाला हूँ। फिलहाल आप देख रहे होंगे तो पुराने ढांचे के कलेक्शन पे ये C3 एयरक्रॉस, जिसे एक नया नाम अब दे दिया है C3, जो इसका पुराना सिबलिंग वाला नाम था उसे हटा के अब रख दिए हैं इस गाड़ी का नाम एयरक्रॉस। अब जैसे ही इस गाड़ी का नाम एयरक्रॉस रखे तो एक नई पहचान के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। आपको गजब सा LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है। सामने ऑलरेडी पियानो ब्लैक टच और नीचे का बम्फर आप देख चुके हैं। इसमें जो अलॉय व्हील के सेक्शन मिलते हैं वो 215/60 R17 इंच के मिल जाते हैं, जो कि सफिशेंट एक गाड़ी के मोस्ट स्टेबिलिटी फॉर्म के लिए ज़रूरी होता है, और वहीं पर इस ग्रिपिंग के साथ मिल जाता है। अब इसमें ऑटो फोल्डिंग आपको मिरर्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसे इन्होंने विंग ऑटो फोल्डिंग मिरर्स के नाम से दिया है। तो इस गाड़ी का ढांचा वही है, पर सबसे इंटरेस्टिंग जो खेल हुआ है कि इसका जो बेस मॉडल है वो 8.49 लाख से शुरू होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि उस 8.49 में आपको क्या क्या मिलने वाला है, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये टॉप मॉडल। तो फिलहाल अंडर द हुड पहले जो टर्बो इंजन आता था उसे सिंपल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रख देंगे, जिसके कारण कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो 8.49 लाख में आपको बेस मॉडल मिल जाता है। तो बेस में बहुत सारी चीज़ें डिफर होंगी, जैसे इंजन और इंटीरियर के कुछ फॉर्म, बाहर के कॉस्मेटिक, पर यही शेप आपको मिलेगा। तो इस लंबी लेंथ की गाड़ी के एक सेम प्रोफाउंड 8.49 से शुरू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो बिना कॉम्प्रोमाइजिंग के सिट्रॉन जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है शॉकअप, वो भी आपको इसमें मिल जाता है। उसके अलावा जैसे अंदर में जाऊं तो अंदर कुछ इंटीरियर का ऐसा सेटअप इस वेरिएंट में मिल जाता है, जिसमें ऑफ कोर्स आपको ऑटोमेटिक AC मिलने की शुरुआत हो गई है। और कीज़ कौन सा प्रोवाइड कराया गया है, तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार के कीज़ मिल जाते हैं, विच इज़ गुड एंड सटल इनफ। और इसके अलावा इसके बेस मॉडल से ही आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। तो ये सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही स्मार्ट बेटर डिसीजन कीमतों के तौर पे 8.49 में आपको 6 एयर बैग मिल जाएगा। डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से है, हार्ड प्लास्टिक सिल्वर, वाइट, ये रहा कुछ ग्लव बॉक्स और AC के वेंट्स। इसके अलावा MID स्क्रीन से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको हल्का सा झलक दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से कितने किलोमीटर में गाड़ी चल रही है, नॉर्मल प्रेशर वगैरह सबके इन्फॉर्मेशन, लेफ्ट साइड फ्यूल इंडिकेशन, राइट साइड आपको इंजन हीट वगैरह सबके इन्फॉर्मेशन बता देता है।
इसके अलावा ड्राइवर पर्सपेक्टिव से आप देखें तो आपको ओपनिंग डोर्स कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। और वहीं पर जैसे मैं पीछे जाऊं तो पीछे आपके एसी वेंट्स की सुविधा कर दी गई है। तो ये नया अपडेशन मुझे सटीक लगा, जो देना ही चाहिए था, और दैट्स द बेस्ट डिसीजन, जिसमें कंट्रोलिंग के नॉब्स भी फिलहाल आपको दिए हुए हैं। और नीचे जैसे देख रहे होंगे तो आपको इनपुट और आउट के सॉकेट मिल जाते हैं। पीछे से कुछ ऐसा लुक, और सीट इस टॉप मॉडल का जैसे देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार के अच्छे फैब्रिक लेदरेट टच फिनिश बोल सकते हैं, उसके साथ कुछ ऐसा मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स एक अच्छी क्वालिटी जो देनी चाहिए था वो मिल जाती है विद गुड स्टिचिंग। अब इसके अलावा जैसे मैं पीछे जाऊं तो पीछे वही बैक का लुक, सिट्रॉन पर जो मेन चेंजेस है, अब इसमें आपको एयरक्रॉस लिखा हुआ C3 का नामो निशान को हटा दिए हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये हो गया है कि जब भी C3 का नाम रहता था तो थोड़ा मन में संकोच लगता था, पर अब एयरक्रॉस है मतलब नई चीज़ की सुविधा, छोटी मोटी जितनी भी दिक्कतें थी सबको सॉल्व करके पूरी तरीके से हटा दिए हैं। ये फिलहाल आप देख रहे हैं। तो इस वेरिएंट में आपको क्या मिलता है, तो ऑफ कोर्स डिफॉगर और वाइपर की सुविधा है। वहीं पर जैसे बेस मॉडल इसका आता है तो एक झलक में पूरे आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या डिफरेंस वगैरह सब है। पर 8.49 में जो बेसिक दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, और दूसरी बात कि उसमें बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। बाकी कॉस्मेटिक क्या चेंजेस है, ये ऊपर के रूफ रेल वगैरह सब हट जाएंगे, और ऑफ कोर्स ये जो वाइपर डिफॉगर की छोटे मोटे चीज़ें, पर ये सेम लेंथ की गाड़ी आपको एक अच्छे इंजन और गज़ब के शॉकअप के साथ मिलती है कि शॉकअप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। वो एक अच्छा डिसीजन इस गाड़ी के लिए साबित हो सकता है।